Assalamu alaikum forgers. I hope you're having a great day. This is Saad from Dragon Forge and I'll be guiding you through the process of connecting your ARGB controller with your WLED app. First of all, I want to thank you for your purchase from Dragon Forge and let's start our video. So here on screen we can see the steps or points we'll be discussing in this video. So you can either go straight to the step you're looking for, or you can see the whole video if you want to learn how to deal with every problem or every scenario regarding WLED or ARGB controller. So let's start with our first step. पहले स्टेप में हमने अपने ARGB कंट्रोलर को हमारी WLED ऐप के साथ कनेक्ट करना है। तो इस कनेक्शन के लिए आपको सबसे पहले जाना है आपके वाईफाई ऑप्शंस में। वाईफाई ऑप्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे WLED का ऑप्शन शो होगा। ये शो तब होगा जब आपने इस कंट्रोलर को पावर करना है अपने पावर एडाप्टर के साथ, जो कि आपको पार्सल के अंदर रिसीव हुआ है। आपने पावर करना है, उसके बाद कंट्रोलर आपको WLED AP मोड जो है वो शो कर देगा। आपने इसको ओपन करना है, यहाँ पे पासवर्ड ऐड करना है WLED 1234। ये पासवर्ड आपने ऐड करना है, उसके बाद कनेक्ट कर देना है। कनेक्शन के बाद आपने इसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करने पे आपका इंटरफेस मेन ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप अपने लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह से आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐप के साथ कनेक्शन के लिए हमें टॉप राइट कॉर्नर पे ये सेटिंग्स का ऑप्शन मिल रहा है। आपने सेटिंग्स के ऑप्शन में चले जाना है। देन सेकंड ऑप्शन वाईफाई सेटअप्स। वाईफाई सेटअप्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे स्कैन को क्लिक करना है। स्कैन करने के बाद आपके पास डिफरेंट वाईफाई ऑप्शंस यहाँ पे शो होंगे। आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है आपके घर का वाईफाई। हमारे ऑफिस का वाईफाई है अननोन। आपने अपने घर का वाईफाई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे उसका पासवर्ड ऐड करना है। पासवर्ड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पासवर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट अपने नोट पैड में लिख के रख लें, ताकि कनेक्शन के दौरान कोई इशू पेश ना आए। अगर आप गलत पासवर्ड डालेंगे तो वो कनेक्शन गलत हो जाएगा और उसके लिए आपको दोबारा से इसको डिसकनेक्ट करना पड़ेगा, जिसका तरीका मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इसको आपने कॉपी कर लेना है। देन आपने जाना है अपने मेन इंटरफेस में और पासवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद टॉप साइड पे आपको सेव एंड कनेक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। आपने सेव एंड कनेक्ट कर देना है। आपका कनेक्शन आपकी ऐप के साथ हो जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास WLED AP मोड जो कि वाईफाई ऑप्शंस में शो हो रहा था वो डिसअपीयर हो जाएगा। अब वो आपको शो नहीं करेगा क्योंकि आपका कंट्रोलर जो है वो आपकी ऐप के साथ कनेक्ट हो गया। आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे। आप प्ले स्टोर या एप्पल यूज़र हैं आप, तो आपने ऐप स्टोर में चले जाना है। दोनों में ऐप्स एक ही हैं, एक ही टाइप की ऐप्स हैं। आपने यहाँ पे सर्च करना है WLED नेटिव की ऐप आपके सामने आ जाएगी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है, तो आपने यहाँ से इंस्टॉल करके इसको ओपन कर लेना। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑन होता हुआ नज़र आपको आ जाएगा। यहाँ से आपने इसकी ब्राइटनेस ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपने इसको ओपन कर लेना है। आपके पास वही सेम इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा जो कि आपके पास पहले आ रहा था। ये आपकी ऐप के साथ इसका कनेक्शन हो गया है और अब यहाँ से आप अपने इफ़ेक्ट्स मेन्यू चेंज कर सकते हैं, कलर्स और मज़ीद इसकी जो सारी सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अगर तो अपने कंट्रोलर को WLED ऐप के साथ से डिसकनेक्ट करके दोबारा वाईफाई ऑप्शंस में AP मोड में लेके आना चाह रहे हैं तो वो हमने कैसे करना है। दोबारा आपने कॉन्फ़िग में जाना है, टॉप राइट कॉर्नर में वाईफाई सेटअप में चले जाना है। यहाँ पे जो हमने कनेक्शन किया था या तो अपने वाईफाई के साथ या तो अपने हॉटस्पॉट के साथ, तो हमने इसके पासवर्ड पे एक लेटर को चेंज कर देना है, मतलब कि पासवर्ड को इनकरेक्ट कर देना है। इनकरेक्ट करने के बाद आपने सेव एंड कनेक्ट जब दोबारा क्लिक करना है तो ये यहाँ से डिसकनेक्ट हो जाएगा आपके हॉटस्पॉट के साथ या तो आपके वाईफाई के साथ। डिसकनेक्ट होने के बाद थोड़ी देर तक आप जब इसको रीलोड करेंगे तो ये यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा या ऑफलाइन शो हो जाएगा। आपने दोबारा चले जाना है अपने वाईफाई में। देन वाईफाई में आपने कुछ टाइम जो है इंतज़ार करना है, या तो आपको उसी टाइम पे WLED AP मोड शो कर देगा या तो कुछ टाइम लेगा और ये आपको AP मोड जो है वो शो कर देगा। वाईफाई आपने बंद करके दोबारा ऑन करना है।
इन केस अगर आपको शो नहीं कर रहा, मुझे शो कर रहा था, आपने इसको ओपन कर लेना है दोबारा से। आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने मॉड्स वगैरह को चला सकते हैं या किसी और वाईफाई के साथ या किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। So now we should talk about how can we connect or how can we control these lights from our computer system or laptop or personal computer। तो अपने पीसी से कंट्रोल करने के लिए आपने सबसे पहले तो चले जाना है पीसी पे जाने के बाद आपने यहाँ पे अपने वाईफाई ऑप्शंस में आना है। वाईफाई ऑप्शंस में आपको WLED AP का मॉड जो है वो शो करेगा। आपने इस AP के मॉड को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद ये आपको इंटरफेस ओपन करके दे देगा। जैसे ही आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपने सिंपली इसको बुकमार्क कर लेना है। बुकमार्क करने की वजह से आप इसको क्विक एक्सेस में ऐड कर देंगे। आप सिंपली अपने बुकमार्क्स में जाके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है। अगर तो आप बग़ैर वाईफाई के साथ कनेक्ट किए हुए अपने सिस्टम को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपने अपने घर के वाईफाई के साथ कनेक्ट कर दिया है तो फिर इसको कनेक्शन का तरीका जो है इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसके अलावा सेकंड तरीका हमारा ये है इसके साथ कनेक्शन का कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन से WLED नेटिव की ऐप को ऑन करना है। अगर तो आप इसका वाईफाई मोड जो है वो चूज़ करके चल रहे हैं और वाईफाई के साथ आपने कंट्रोलर को कनेक्ट किया हुआ है, तो आप जब इसकी WLED नेटिव की ऐप ऑन करेंगे तो WLED जो आपके साथ कनेक्टेड है तो वो आपको एक पर्सनल IP एड्रेस जो है प्रोवाइड करेगी, जो कि आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है। ये यहाँ पे भी शो होता है। जब इसका इंटरफेस आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको इसका इंटरफेस शो होता है, IP एड्रेस यहाँ पे शो होता है। तो इस IP एड्रेस को बेसिकली आपने डालना होता है अपने PC के ऊपर। तो यहाँ पे हम ब्राउज़र के अंदर इसके IP एड्रेस को लिख देते हैं। जो IP एड्रेस हमें ऐप ने प्रोवाइड किया है वो हमने अपने ब्राउज़र में लिख दिया है और इसको जब हम सर्च करेंगे तो हमारे पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और सिंपली आप इस इंटरफेस को भी अपने पास बुक मार्क कर सकते हैं। बुक मार्क करने से हमारे पास ये क्विक एक्सेस में आ जाएगा, बुक मार्क्स में आ जाएगा और हम इसको सिर्फ जाके 1 क्लिक में ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तरीका है हमारे कंप्यूटर सिस्टम लैपटॉप के साथ इसको इन लाइट्स को कंट्रोल करने का, और इस तरीके से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन को भी एड्रेस कर देते हैं। वो ये कि जब आप अपने सिस्टम को ऑफ़ करते हैं तो आपने जो ऑलरेडी इस पे इफ़ेक्ट लगाया हुआ होता है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रीसेट हो जाता है, जो कि इसकी है जब आप इसको सिस्टम को ऑन करते हैं तो ऑरेंज लाइट है या येलो लाइट है। तो हम चाहते हैं कि जब हमारा सिस्टम रीबूट हो तो जो इफ़ेक्ट हमने लास्ट टाइम लगाया हुआ था वही इफ़ेक्ट जो है हमारे पास दोबारा से शो करे। तो उसको बनाने के लिए हमें फ़र्ज़ करें सबसे पहले तो एक इफ़ेक्ट को चूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे रेनबो इफ़ेक्ट को ले लेते हैं या तो किसी और ब्लेंड इफ़ेक्ट को ले लेते हैं। ये हमारा एक इफ़ेक्ट है और इस पे हम कोई कलर पैलेट्स लगा लेते हैं। जैसे कि ये हमने कलर पैलेट्स लगा लिया। तो अब हम चाहते हैं कि यही इफ़ेक्ट हम जब सिस्टम को रीबूट करें तो हमारे टेबल के ऊपर या हमारे सिस्टम के ऊपर चलना चाहिए। तो इसके लिए हमें जाना है बॉटम राइट साइड पे प्रीसेट्स का ऑप्शन है, प्रीसेट्स के ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे प्रीसेट के ऊपर हमने क्लिक करना है और यहाँ पे हमने ब्लेंड की जगह कुछ नेम यहाँ पे लिख देना है। न्यू प्रीसेट 1 2 हमने इसका नेम लिख दिया है और यहाँ पे हमने जो ऑप्शन है अप्लाई एट बूट, तो इस पे क्लिक कर देना है और सेव कर लेना है। जब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो इसके साथ ये स्टार बना हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी हम सिस्टम को रीबूट करेंगे तो हमारा इफ़ेक्ट इसी पे शुरू होगा जिस पे हम लोगों ने इसको सेट किया हुआ। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं ऑब्वियसली न्यू प्रीसेट बना के। तो इस तरह से जो है वो आप अपने सिस्टम को अपने मुताबिक जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स यू कैन फेस। यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने को मिल सकती हैं। जैसा कि आपकी
लाइट्स जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं हैं। जब आप उसको कमांड देते हैं तो वो जो है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती। जिस कलर पे रुकी हुई है उसी पे रुकी रहती है। जब आप कलर चेंज करते हैं उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि हमारा वाईफाई का जो राउटर है वो हमारे कंट्रोलर से काफ़ी फासले पे है। अक्सर औक़ात हमारा राउटर जो है आप मेन घर के हॉल में होता है, या तो हमारे रूम से थोड़े से फासले पे होता है, या अक्सर वो 2 सिग्नल्स दे रहा होता है। तो आप एक कंट्रोलर के सही से वर्क करने के लिए आपको कम से कम भी 3 सिग्नल्स चाहिए वाईफाई के आपके मोबाइल में आ रहे हों, तो इसका मतलब है कि आपके कंट्रोलर को सिग्नल स्ट्रेंथ मिल रही है। और अगर फिर भी ये इशू लगातार आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट के साथ अपने सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली वर्किंग इसी तरह से करता है, लेकिन क्योंकि जब हम अपने डेस्क को ऑन करते हैं या अपनी लाइट्स को ऑन करते हैं तो हमारा मोबाइल फ़ोन हमारे डेस्क के करीब ही होता है और उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो बजाय वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल के हॉटस्पॉट के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है, आपने दोबारा यहाँ से इंटरफेस से कॉन्फ़िग में जाना है, जो टॉप राइट कॉर्नर है। यहाँ पे जाने के बाद आपने वाईफाई ऑप्शंस में चले जाते हैं। वाईफाई ऑप्शंस में जाने के बाद आपको कुछ भी यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा हो, आपने इसको बैक स्पेस करके स्कैन कर लेना है। स्कैन करने पे आपके नेटवर्क में जो जो डिवाइसेस ऑन हैं आपको वो शो कर देगा। आपने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट जो है अपने दूसरे डिवाइस से ऑन कर लेना है। ऑन करने पे आपने उसका पासवर्ड भी चेक कर लेना है, और यूज़र नेम और पासवर्ड आपने बहुत ही ध्यान से डालना है। आपने एक दफ़ा बैक जाना है। दोबारा आप जब वाईफाई ऑप्शंस में आएंगे, स्कैन करने पे आपको जो है ये यहाँ पे शो कर देगा आपका हॉटस्पॉट को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे जो पासवर्ड आपका हॉटस्पॉट का है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। देन सेव एंड कनेक्ट, और आपका कनेक्शन यहाँ पे बहाल हो गया है आपके हॉटस्पॉट के साथ। अब आपको ऐप के साथ चलाने के लिए आपका हॉटस्पॉट कनेक्ट करना पड़ेगा बजाय आपके वाईफाई के। अननोन के बजाय हम लोग कनेक्ट करेंगे ड्रैगन फोर्ज को कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जब हम ऐप में जाएंगे तो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा WLED लाइव। तो यहाँ पे हम दोबारा ओपन करके और इसको चला सकते हैं अपने मुताबिक, और यहाँ पे अब हमारा जो ग्लिचिंग का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा मेजर इश्यूज़ जो है वो इस वजह से भी आते हैं कि हमारा कनेक्टर जो है वो सही तरह से पावर ड्रॉ नहीं कर पा रहा होता। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोलर की पावर को ऑफ़ करके दोबारा से ऑन करना है। प्लग ऑफ़ करके प्लग इन करना है आपने दोबारा, तो वो रीबूट हो जाएगा और आपका सिस्टम जो है वो ठीक हो जाएगा। ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप फेस कर सकते हैं, और इनके सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। अगर इसके अलावा कोई न्यू प्रॉब्लम आ रही है आपके सिस्टम में, या किसी भी किस्म का इशू जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो आप हमेशा हमारी कस्टमर सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं। वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर देंगे। अभी हम बात करेंगे कि हमारे सिस्टम को प्लग इन करने के बाद भी हमारे पैनल्स की लाइट्स या बैक लाइट सही से ऑन नहीं हो रही, या तो LEDs चल रही हैं लेकिन कम चल रही हैं। इस इशू को सॉल्व करने के लिए दोबारा आपने जाना है टॉप राइट कॉर्नर पे सेटिंग्स के ऑप्शन में, देन थर्ड ऑप्शन LED प्रेफरेंसेस में। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस नज़र आएंगे। एक पे है लेंथ लिखा हुआ और उसके आगे 30 LEDs हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में हमारे कंट्रोलर की LEDs जो है वो 30 ऑन होती हैं। अगर आपके सिस्टम पे 30 LEDs से ज़्यादा हैं, मतलब कि आपके सिस्टम में बैक लाइट इंस्टॉल्ड है या किसी भी प्रोडक्ट में आपकी LEDs जो है वो 30 LEDs से ज़्यादा हैं, तो आपने उन LEDs को यहाँ पे चेंज कर देना है। हम गेस करते हैं कि आपके पास 4x2 फुट का डेस्क है और आपने बैक लाइट भी ऑर्डर की थी, लेकिन आपकी जो है LEDs वो हाफ़ चल रही हैं, तो बैक लाइट के अंदर वो 60 होती हैं। तो आपने यहाँ पे 30 को चेंज करके 60 कर देना है और सेव कर देना है, तो आपकी LEDs ऑन हो जाएंगी। और सेकंड चीज़, अगर आपके पास जो है वो LEDs चल ही नहीं रही, बैक लाइट की भी और साइड पैनल्स की भी, तो आपने ये सेटिंग जो है वो चेंज करनी है। आप दोबारा थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। लेंथ के नीचे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है डाटा GPIO। डाटा GPIO के अंदर डिफ़ॉल्ट जो है ऑप्शन 2 होता है। अक्सर सिस्टम जो है वो 2 पे चलते हैं और अक्सर सिस्टम 4 पे चलते हैं।
तो इन दोनों ऑप्शंस को आपने चेक कर लेना है। अगर आपका 2 पे भी नहीं चलता और 4 पे भी नहीं चलता तो आप हमारी कस्टमर सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं। आपको हमारी कस्टमर सपोर्ट जो है वो बेहतर तरीके से उस इशू पे गाइड कर देगी और जो भी इशू है वो डिटेक्ट करके आपको सॉल्व कर देंगे। इन सब सेटिंग्स करने के बाद अब हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में मौजूद लाइट्स हमारी एलसीडी के साथ कलर सिंक्रोनाइज करें, साउंड एक्टिव परफॉर्म करें। तो उसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत पड़ती है, सिग्नल आरजीबी की नेम से। आपने इनकी वेबसाइट पर जाके ऐप को डाउनलोड कर लेना है, दैन इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन के बाद आपको इसमें बेसिकली साइन अप करना होता है। आपने इसमें साइन अप कर लेना है। साइन अप के बाद आपके सामने ये इंटरफेस जो है वो खुल के ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे सारे ऑप्शंस को स्किप करने के बाद चले जाना है डिवाइसेस पे। डिवाइसेस पे जाने के बाद आपने यहाँ से WLED को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपके सामने इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने अपने डिवाइस को लिंक कर देना है। ऑलरेडी आपके सामने आ रहा होगा, और अगर आपके सामने जो है शो नहीं हो रहा तो आपने IP एड्रेस डाल के उसको कनेक्ट कर लेना है। बैक जाने के बाद आपने डिवाइस को सेलेक्ट कर लेना है। देन इसके अंदर हमें इसके कंपोनेंट्स को ऐड करना होगा, यानी कि हमें प्रोग्राम को बताना होगा कि हमारे सेटअप में लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड, टॉप साइड या बॉटम साइड पे कितनी LEDs मौजूद हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम एक स्क्रीन ले लेते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे डेस्क पे जो मौजूद लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड की पैनल्स हैं उसको हम डिवाइड कर दें। तो हमने राइट साइड और लेफ़्ट साइड का कंपोनेंट ऐड कर देना है। अगर आप स्क्रीन एम्बियंस परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं तो आपने स्क्रीन एम्बियंस के हवाले से जो LED की बैक साइड पे लाइट्स इंस्टॉल की हैं तो उनको डिवाइड कर देना है। जैसा कि हमारे केस में टॉप साइड 86 LEDs हैं, बॉटम भी 86 हैं और लेफ़्ट और राइट साइड पे भी 50 हैं। तो उस हिसाब से हमने इनको जो है जनरेट कर देना है कंपोनेंट्स को यहाँ पे टॉप, राइट, लेफ़्ट एंड बॉटम की नेम से। कंपोनेंट्स क्रिएट करने के बाद आपने बेसिकली चला जाना है लेआउट्स के ऑप्शन में। तो आपने यहाँ पे बेसिकली जो कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं उनको टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट साइड पे प्लेस करना है अपनी स्क्रीन के हिसाब से। यहाँ पे बेसिकली इन कंपोनेंट्स को हमें अपनी स्क्रीन के हिसाब से अलाइन कर देना है, या जहाँ पे हमारी LEDs लाया करती हैं उस हिसाब से हमें यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है। अगर तो आपके टेबल में सिर्फ लेफ़्ट एंड राइट साइड पे पैनल्स हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन के साथ सिंक्रोनाइज़ करवाना चाह रहे हैं तो आपने सिर्फ लेफ़्ट साइड और राइट साइड का कंपोनेंट क्रिएट करना है और उसके बाद उसको ऑन कर देना है। आप यहाँ पे बिल्ट इन ऑप्शंस जो हमें सिग्नल RGB ऐप प्रोवाइड करती है उनमें से भी चूज़ कर सकते हैं, जिसमें स्क्रीन एम्बियंस भी आपके सामने है और मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास मज़ीद अवेलेबल हैं। इसके अलावा साउंड एक्टिव मोड के लिए आपने ऑडियो विजुअलाइज़र को इंस्टॉल कर लेना है इसी ऐप के अंदर, जो कि आपको इसमें बिल्ट इन मिल जाएगा, और वहाँ से आप ऑडियो विजुअलाइज़र को ऑन करके साउंड एक्टिव भी इसको बना सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट कॉमन एक इशू आता है कि सारी सेटिंग्स करने के बावजूद भी हमारा सिस्टम जो है नहीं चलता। आपने सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे वीडियो सेटिंग्स में जाके कंपैटिबिलिटी मोड को ऑन कर लेना है, जिसकी वजह से आपका ये भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी और आप इजीली अपने सारे फीचर्स को सिग्नल RGB के चला सकेंगे। So this was all the information you might need to solve every bit of problem you might face when connecting with your app or using WLED। इसके अलावा किसी भी स्टेप में आपको कोई भी मुश्किल पेश आती है तो आप हमारी कस्टमर सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं। हमारी कस्टमर सपोर्ट एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको आपका इशू जो है वो हल कर देगी। इसके अलावा वंस अगेन थैंक यू फॉर योर परचेज़ एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। मे आवर प्रोडक्ट सर्व यू वेल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।